नरेंद्र मोदी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का बेड़ा पार करने की जुगत में है। वहीं पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें तो वो हरियाणा में मोर्चा संभाले हुए हैं। लगातार वो भी अलग अलग उम्मीदवारों के लिए रैली में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में हुड्डा के गढ़ माने जाने वाले रोहतक में नायब सैनी ने एक रैली की। उन्होंने न केवल विपक्ष पर हमला बोला और ये भी बताया कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक देश के ऐसे नेता हैं जो खुद गरीब परिवार से आते हैं और गरीबों का भला करना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि सन 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को अरविंद शर्मा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, हरा दिया था। और इस तरीके से हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की थी। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। हर तरफ रैलियों का शोर सुनाई दे रहा है। इसी कड़ी में रोहतक के महम में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने दावा किया कि 2014 से पहले विकास नहीं था। मोदी सरकार गरीबों को मजबूत करती है, लेकिन कांग्रेस इस बात का विरोध करती है। भाइयों, जब गरीब के बारे में चिंता होती है तो सबसे ज्यादा पीड़ा वो कांग्रेस के नेताओं को होती है। ये गरीब व्यक्ति को क्यों मजबूत कर रहे हैं? इन्होंने तो आज तक वोट ही लेने का काम किया है गरीब व्यक्ति की, परंतु उसके लिए वही भी सुविधा उन तक पहुंचाने में ये लोग नाकाम रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी। आज 5 वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख रुपए का अधिकार वो गरीब व्यक्ति को दिया है। आज ये लोग भाइयों इस प्रकार की बातें करते हैं। हमें इस बात को लेकर के भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सरकार है जो गरीब की चिंता करती है, जो किसान की चिंता करती है, भाइयों जो महिला की चिंता करती है, जो युवा की चिंता करती है और जो देश के भाइयों गरीब की चिंता करती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी यही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल उठाए और कहा कि न्याय की बात करने वालों ने जनता को न्याय नहीं दिया। जो लोग आज भाइयों लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं, अब न्याय जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, भाइयों आज न्याय की बात करते हैं, परंतु अपना कार्यकाल भूल जाते हैं कि न्याय हमारे कार्यकाल में लोगों को नहीं मिलता था। ये कांग्रेस के लोग भूल जाते हैं। भाइयों आप लोगों को भी याद है, मुझे भी याद है, जो आजकल ये न्याय की बात कर रहे हैं, इन्हीं के समय के अंदर अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था तो 3 दिन तक हमारे भाइयों को माताओं को लाइन में लगना पड़ता था। वहीं हिसार जिले के उकलाना अनाज मंडी में भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रैली की। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 55 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा है। अरे 55 साल तक जो देश के ऊपर काबिज रहे हैं, देश के लोगों को अपमान सहना करना पड़ा है, देश के साथ अन्याय हुआ है, ये आज अन्याय की बात करते हैं। अरे देश भूला नहीं है। अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3-3 दिन तक मेरे देश के लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। न्याय तो नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने वो न्याय दिया है
कि उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की, जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर आज तक नहीं पहुंचा था भाई। है इस बार का लोकसभा चुनाव कुछ सीटों पर दिलचस्प होने वाला है। ऐसी ही एक सीट है हरियाणा के रोहतक की, जो 2019 से पहले भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ मानी जाती रही है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस सीट पर पहली बार जीत मिली थी और इस बार फिर बीजेपी जीत दोहराने के इरादे से उतरी है। इसी तरह हिसार सीट पर भी मुकाबला रोचक होने वाला है। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज और हिसार से संदीप सैनी की रिपोर्ट।